एक फिल्म आई थी धुरंधर। धुरंधर का जब बहुत शोर मचा कि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, मैंने सोचा देखनी चाहिए। मेजर इकबाल साहब बस जरवारी साहब से मिलकर आए। नेटफ्लिक्स के ऊपर जब खोल के देखा तो पहला जो उसका मुझे पोस्टर नजर आया, उसमें अक्षय खन्ना साहब खड़े थे हाथ में बंदूक लेके। मुझे लगा कि यही धुरंधर होंगे। फिर सोचा यार ये तो बहुत दुबले पतले से हैं और बहुत शक्ल से बहुत ज़्यादा खूंखार भी नहीं लगते, ये धुरंधर नहीं होंगे। इतने में एक पोस्टर और नजर आया, आर माधवन साहब खड़े थे, उस पर भी नीचे लिखा था धुरंधर। एक पोस्टर और दिखा जिसमें अर्जुन रामपाल थे, उनके हाथ में भी गन थी, नीचे लिखा हुआ था धुरंधर। एक पोस्टर और नजर आया मुझे संजय दत्त साहब का। संजय दत्त साहब के भी हाथ में गन पकड़ा रखी थी और नीचे लिखा हुआ था धुरंधर। मैं कंफ्यूज हो गया कि कौन है धुरंधर, वो है या अंत में रणवीर सिंह साहब मुझे नजर आए। तब मुझे लगा कि यार ये हो सकते होंगे धुरंधर। धुरंधर में मुझे एक बात थोड़ी सी खटकी, अक्षय खन्ना साहब की तारीफ बहुत हुई उस फिल्म को लेकर, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि अक्षय खन्ना साहब ने ऐसा कितना बहुत अच्छा काम क्या किया था। मांडकेस की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। उससे पहले भी वो जैसी एक्टिंग करते हैं वैसी एक्टिंग उन्होंने की है इसमें भी। रेस में भी उन्होंने वही उसी तरह का स्टाइल अपनाया था। हाँ, मैं हार गया, लेकिन तुमने क्या सोचा कि तुम लेक्चर दोगे और मैं तुम्हारे पैरों पर गिरकर अपनी जान की भीख मांगूंगा? उसके बाद छावा में भी वैसे ही थे, जो उनकी पिछली पिक्चरें आई हैं उनमें लगभग वैसे ही रोल किया उन्होंने। इस फिल्म में ऐसा नया क्या किया कि लोगों ने उनको बहुत पसंद किया। अक्षय खन्ना हो गई। अक्षय खन्ना साहब का जो परसेप्शन है वो ये बताया गया कि ये जो रहमान डकैत था बहुत ज़्यादा खूंखार था। अक्षय खन्ना साहब का चेहरा देख के इतने खूंखार नजर नहीं आए वो। हमारे दिमाग में तो वो काबली वाली इमेज थी, वो ऊंचा लंबा पठान। ऐसे कोई वो बहुत ऊंचे लंबे भी नहीं थे, क्योंकि बलूचिस्तान के जो लोग हमारे दिमाग में जो बैठे हुए थे ये था कि बहुत ऊंचे लंबे होते हैं वो लोग, बहुत कद काठी उनकी बहुत अच्छी होती है। लेकिन अक्षय खन्ना साहब के उसमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आया उनकी पर्सनैलिटी में। जितना खूंखार उनको बताया गया है उतने खूंखार दिखाना भी चाहिए था। उससे ज़्यादा खूंखार उनके जो पिता हैं बाबू डकैत, वो ज़्यादा खूंखार नजर आते हैं। रहमान डकैत के जो लड़के हैं वो भी इतने खूंखार नजर नहीं आते। बाबू डकैत के जो लड़के हैं वो ज़्यादा खूंखार नजर आते हैं। और जो पर्सनैलिटी रणवीर सिंह साहब की है वैसी ही पर्सनैलिटी वाला कोई उनका विलन भी ढूंढ के लाते ना। इतना दूल्हा सा आपने ला के खड़ा कर दिया रहमान डकैत। हाँ, उनका जो स्टाइल है वो मुंह आड़ा तिरछा करके जो डायलॉग बोलते हैं, डायलॉग डिलीवरी उनकी बहुत अच्छी है, लेकिन वो उससे बहुत ज़्यादा खूंखार नजर नहीं आते। मेरे को तो ऐसे कुछ लगा। आप लोगों को शायद याद होगा जब बाबू डकैत के आदमी आए थे, वो जो सोडा लेमन वाले थे भाई साहब, उनकी दुकान में इनको ढूंढने, रणवीर सिंह हमजा को ढूंढने, वो उसके पजामे में क्या कर रहे थे, क्या ढूंढ रहे थे, कारतूस या बंदूक? आपको समझ आया तो बताना मुझे भाई, मेरे समझ में नहीं आया। एक सीन और मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा इस फिल्म में, वो था जब रहमान डकैत के बड़े बेटे को गोली लगती है और हमजा उस बच्चे को लेकर हॉस्पिटल में आता है। मेरे बेटे का खून है। हॉस्पिटल में ना बंदा है, ना बंदे की ज़ात है, ना डॉक्टर है, ना नर्स है, ना वहाँ पूरा इक्विपमेंट है। मुझे तो बड़ा अजीब सा वो एटमॉस्फेयर लगा। ऐसा लगा जैसे कोई स्कूल नहीं होता है उसकी छुट्टी हो जाती है,
और छुट्टी के बाद जो कमरे खाली होते हैं उसी का एटमॉस्फेयर नज़र आया मुझे। क्योंकि हॉस्पिटल अगर होता तो हॉस्पिटल में नर्स होनी चाहिए थी, चहलकदमी होनी चाहिए थी। डायरेक्टर साहब ये फिल्म में क्या दिखाना चाह रहे थे कि या तो पाकिस्तान में कोई बीमार नहीं पड़ता, लियारी में कोई बीमार ही नहीं होता, जबकि पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका जो खाना है वो इतना हैवी होता है, इतना ऑयली, तेल घी उसमें डला होता है कि ज़्यादातर लोग वहाँ बीमार होंगे। लेकिन हॉस्पिटल के अंदर कोई नज़र नहीं आया। धुरंधर ने कुछ कमाया नहीं कमाया, किसको फ़ायदा हुआ किसको, इसके बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, धुरंधर से 3 आदमियों को फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा। पहला जो फ़ायदा मिलेगा वो मिलेगा गौरव गेरा साहब को, जिन्होंने वो लेमन सोडा वाले का किरदार किया है। दूसरा जो फ़ायदा मिला वो मिला वही अक्षय खन्ना साहब को। उससे ये हुआ कि उनका जो प्राइस बनी थी वो बढ़ गई। लेकिन उनका ये बहुत स्टाइल जो है बहुत ज़्यादा चलेगा नहीं, एक ना एक दिन वो टाइप्ड होकर रह जाएंगे अगर इसी तरह का उन्होंने बिहेवियर रखा सारी फिल्मों में, सेम डायलॉग सेम स्टाइल रखा। तो तीसरा फ़ायदा मिला राकेश बेदी साहब को। बहन, इस मुल्क में ना किसी को सही हुनर की कदर ही नहीं है। सस्पेंड भी आप ही ने कराया था मुझे। मैंने? नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता ना, सच्ची। राकेश बेदी साहब आज ही कोई नए एक्टर नहीं आ गए, वो पहले से भी बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे, बहुत काम भी करते थे। और कई सीरियलों में हमने उनको देखा है, कई पुरानी फिल्मों में हमने उनकी कॉमेडी भी देखी है। लेकिन ज़्यादा फ़ायदा उनको अब मिलेगा इस फिल्म के बाद। उनकी एक नई पारी शुरू होगी, उनको लोग एक सभ्य विलन के रूप में देखा करेंगे। हो सकता है उनके लिए नए नए रोल लेके जाने लगे इस रोल के बाद। यूट्यूबर्स ने उनके ऊपर बहुत सारी स्टोरी बना कर डालनी शुरू कर दी थी। वो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत होशियार हैं, बहुत एक्टिंग अच्छी करते हैं। वो भाई साहब वो पहले से ही बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे, पहले भी बहुत काम करते थे, कोई नया काम करने नहीं लगे वो। लेकिन हाँ, यहाँ से उनकी दूसरी पारी शुरू हो जाएगी। इस बात से ये साथ निकलता है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे ही सब कुछ होए, बाली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल होए। फिल्म धुरंधर में बम्बैया स्टाइल की गालियाँ बहुत ज़्यादा हैं। वो जो गालियाँ हैं पाकिस्तानियों वाली गालियाँ नहीं हैं। जो गालियाँ पाकिस्तान और लाहौर के या लियारी के लोग देते हैं वो इन गालियों से कहीं ज़्यादा मोटी मोटी होती हैं, इन गालियों से कई ज़्यादा बड़ी होती हैं वो गालियाँ जो इस फिल्म में दिखाई हैं। मैं बोल के नहीं बताना चाह रहा यार, आप देख लेना, आपके अड़ोस पड़ोस में कोई ना कोई ऐसी फैमिली होगी जो पाकिस्तान से आके बसी हुई होगी। फिल्म में जिस पाकिस्तान या जो एरिया दिखाया गया या जो लोग वहाँ दिखाए गए हैं उस एरिया के, वो ऐसे दिखाए गए जैसे वो कई हफ्तों से नहाए ना हो, इतने गंदे लोग दिखाए गए हैं। मैं तो कभी आज तक ऐसे पाकिस्तान के लोग देखे नहीं हैं जो हफ्तों से नहाए ना हो। इस फिल्म में आप देखिए, मुझे तो बस सब अल्लाह की मेहरबानी है भाई। ऐसा ही महसूस हो रहा था, फिल्म में देख रहा था और मुझे लग रहा था कि ये लोग कैसे हैं, ये कई दिनों से या कई हफ्तों से नहाए नहीं होंगे। जो दुकानें या मार्केट जो वहाँ दिखाई गई हैं वो भी ऐसी बहुत ज़्यादा जैसी कबाड़ी की दुकानें नहीं होती हैं, जैसे टीन टब्बर कुछ इस तरह के वहाँ दुकानें नहीं होती हैं, इस तरह के एरियाज भी नहीं हैं। इससे कहीं ज़्यादा डेवलप्ड एरिया भी है वहाँ। अच्छे वाले पाकिस्तान की कोई झलक नहीं दिखाई। जब फिल्म चल रही थी और जब ये समझ में आया कि ये जो धुरंधर है, ऑपरेशन धुरंधर, एक जो हिंदुस्तान का जो वो थी मुहिम थी, उसका एक पार्ट है,
उसमें इन्होंने आर्मी से जो ट्रेंड लड़के थे उनको भेजा था वहाँ, लेकिन आर्मी में उन 2 लड़कों के अलावा और भी कई लड़के थे जो वहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे। ऑलवेज रिमेंबर, बलिदान क्षमता किसी भी कीमत पर अपने दुश्मन से कम नहीं होगी। आपकी सहनशीलता, मनोबल, आपका धैर्य। अगर इनको भेजने ही थे तो वो 2 ही क्यों भेजे, और ज़्यादा लड़के भेजने चाहिए थे, जिससे कि पाकिस्तान से और ज़्यादा अच्छी तरह सफाई होती। मैंने जो फिल्म में देखा, जो मैंने महसूस किया, वो आपको बता दिया है। आपको कैसी लगी कि आप जानिए। बाय।